हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम लोग लेके आए हैं कल्चर मीडिया का पार्ट 2, जिसमें आपको जो कल पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था। जो हमारा क्लासिफिकेशन था कल्चर मीडिया का, उसका जो बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, बेस्ड ऑन फंक्शन पर्पस और बेस्ड ऑन ऑक्सीजन सप्लाई, ये सारे जो मतलब टॉपिक्स थे इनको हम लोगों ने क्या कहते हैं कवर कर लिया था पहला लेक्चर जो पार्ट 1 में। तो आज हम लोग जो सेकंड हमारा पार्ट है इसका कल्चर मीडिया का, उसमें हम लोग बेस्ड ऑन स्पेशल यूजेस और एप्लीकेशन के बेस पे जो हमारा कल्चर मीडिया का क्लासिफिकेशन किया गया है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आपको 3 मीडिया पढ़ना है: इंडिकेटर मीडिया, शुगर मीडिया और इनरिचमेंट मीडिया। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेस्ड ऑन स्पेशल यूजेस यूज्ड के बेस पे जो आपका इंडिकेटर मीडिया क्लासिफाइड किया गया है वो क्या है, और इंडिकेटर मीडिया का यूज हम लोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो जो हमारा इंडिकेटर मीडिया है उसमें जो पहला पॉइंट लिखा है दिस दीज मीडिया कंटेन एन इंडिकेटर विच चेंज कलर व्हेन बैक्टीरिया ग्रो इन देम। मींस कि इस मींस कि जो हमारा मीडिया है वो एज अ इंडिकेटर वर्क करता है। इंडिकेटर वर्क कैसे करता है? वो हमें मीडिया कलर चेंज कर देता है जब हम किसी भी बैक्टीरिया की ग्रो कराते हैं उस मीडिया पे। मीन्स कि जब हम लोग इंडिकेटर मीडिया का यूज करते हैं और किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ कराते हैं तो वो हमें जो रिजल्ट देता है वो एज अ इंडिकेटर देता है। इंडिकेटर कैसे देगा? वो जो हमारा मीडिया है उसके जो कलर है उसको चेंज चेंज कर मतलब जो हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है उसको कलर में हमें विजुअलाइजेशन कराता है। तो उससे हम लोग उस कलर को हम लोग एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इंडिकेटर मीडिया कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो आपका जो विल्सन ब्लेयर मीडिया है इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? सल्मोनेला टाइफी जो है बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ कराने के लिए। सल्मोनेला टाइफी जो विल्सन ब्लेयर मीडिया है उसमें ग्रोथ करती है और ये ब्लैक कलर की कॉलोनीज प्रोवाइड करती है। जब हम लोग ब्लैक कलर की कॉलोनीज देखकर ये इंडिकेट कर लेते हैं कि हमारी जो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वो इसमें प्रेजेंट है। तो इस क्या होता है, ये विल्सन ब्लेयर मीडिया जो है उसमें जब हम लोग सल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ कराते हैं तो ये जो सल्मोनेला टाइफी है जो सल्फाइड है उसको ग्लूकोज के प्रेजेंट में सल्फाइड में चेंज करके क्या करती है? ब्लैक कलर की कॉलोनीज प्रोवाइड करती है। जब ब्लैक कलर की कॉलोनीज में मिल जाती है तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो हमारी बैक्टीरिया है वो कौन सी बैक्टीरिया है? सल्मोनेला टाइफी। तो ये अब इसमें जो आपको ये कलर है ये कैसे एज ए इंडिकेटर तो आपको इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि ये सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, इसलिए इसकी जो मतलब कॉलोनीज है ये ब्लैक है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इंडिकेटर मीडिया। फिर हम लोग बात करते हैं पोटेशियम टेलुराइड। तो पोटेशियम टेलुराइड में क्या होता है कि जो हमारी मैक्लोइड्स मीडिया है उसमें क्या होता है, जो मैक्लोइड्स मीडिया है उसमें मैक्लोइड्स मीडिया में हमारा जो पोटेशियम टेलुराइड है ये प्रेजेंट होता है। पर जब हम इस मीडिया में डिप्थेरिया बैसिलस बैक्टीरिया की ग्रोथ कराते हैं तो जो डिप्थीरिया बैसिलस है वो ग्रो करती है तो पोटेशियम टेलोराइड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मेटेलिक किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मेटेलिक टेलोरियम में। और ये जो कैसी कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है? ब्लैक कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस कराता है। तो इस ब्लैक कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस होती है तो हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो बैक्टीरिया है इसमें जो प्रेजेंट है वो कौन सी बैक्टीरिया है? डिप्थीरिया बैसिलस। मीन्स कि अगर और कोई बैक्टीरिया होगी तो क्या वो जो हमारा पोटेशियम टेलोराइड है उसको रिड्यूस करेगी मेटेलिक टेलोरियम में? नहीं रिड्यूस करेगी। तो हमें ब्लैक कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस नहीं कर मतलब ब्लैक कलर की कॉलोनीज जो विजुअल नहीं होंगी। तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि डिप्थीरिया बैसिलस बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट नहीं है। बट अगर डिप्थीरिया बैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होगी तो हमारी जो कॉलोनीज है वो ब्लैक कलर की शो होंगी। तो इस फिर हम लोग बात करते हैं जो थर्ड एग्जांपल है उसमें क्या लिखा है? मैकोंकी अगार। अब मैकोंकी अगार जो होता है वो हमारे लैक्टोज फर्मेंटस बैक्टीरिया और नॉन लैक्टोज फर्मेंटस बैक्टीरिया जो होती है उनमें डिफ्रेंशिएट करता है। तो अगर हम लोग इसकी ग्रोथ कराते हैं इंडिकेटर मीडिया पे तो क्या होता है? इंडिकेटर मीडिया में जो हमारी लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है वो पिंक कलर की कॉलोनीज शो करती हैं और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटस बैक्टीरिया हैं
वो कैसी कॉलोनीज शो करती है, वो कलरलेस कॉलोनीज शो करती है। तो अकॉर्डिंग टू कलर वी आर आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लैक्टोज फर्मेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नॉन लैक्टोज फर्मेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो अब हमारा कलर क्या कर रहा है, इंडिकेशन का काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको इंडिकेटर मीडिया कहते हैं। फिर जो हमारा दूसरे नंबर पे है वो क्या, कौन सी मीडिया है, शुगर मीडिया। तो शुगर मीडिया जो होती है वो माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम लोग यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए, बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अब क्या होता है, लिखा है पहला पॉइंट, शुगर मीडिया हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। The term sugar in microbiology denotes any fermented substance. Glucose, lactose, sucrose and mannitol are routinely employed for fermentation test. मीन्स कि शुगर जो मीडिया है उस हेल्प करती है हमारी बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी लैब में। और इस जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम शुगर टर्म का यूज करते हैं तो वो किसको डिनोट्स करती है, आपको ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड मैनिटोल, ये सब क्या है, शुगर हैं। और ये किसके लिए यूज, ये इन सब शुगर्स का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमें फर्मेंटेशन टेस्ट की नीड पड़ती है। तो शुगर मीडिया में हम लोग क्या करेंगे, शुगर मीडिया में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कोई बैक्टीरिया है वो शुगर को फर्मेंट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, शुगर्स का यूज करते हैं। और शुगर मतलब कोई बैक्टीरिया है वो शुगर का फर्मेंट कर रही है या नहीं कर रही है, तो फर्मेंटेशन चेक करने के लिए हम लोग फर्मेंटेशन टेस्ट करते हैं। तो इसीलिए फर्मेंटेशन टेस्ट में हम लोग शुगर्स का यूज करके, शुगर मीडिया का यूज करके हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और जो शुगर मीडिया इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि जो हमारी बैक्टीरिया है वो शुगर को फर्मेंट कर रही है या नहीं कर रही है, ये डिटेक्ट करने के लिए या चेक करने के लिए। अब शुगर मीडिया जो है वो क्या क्या कंटेंट करती है, इसका जो कंपोजिशन है वो क्या क्या होता है, तो आपको 1% शुगर होता है इसमें और पेप्टोन होता है। और ये एक इंडिकेटर का यूज करती है जैसे एंड्रेड्स इंडिकेटर, 0.05% एसिड थर्स्टीन 1N NaOH। ये आपको याद रखना है कि शुगर मीडिया जो होती है वो ये इंडिकेटर क्या करती है, कंटेन करती है। और क्या कंटेन करती है, 1% शुगर कंटेन करती है और पेप्टोन वाटर। और इसमें एक डरम ड्रम्स ट्यूब होती है, जो हम लोग जो ट्यूब मतलब मीडिया बनाते हैं उसकी जो ट्यूब मतलब टेस्ट ट्यूब होती है उसमें हम लोग प्लेस कर देते हैं। इसका यूज क्या होता है, यह स्मॉल इन्वर्टेड ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब में इसको प्लेस प्लेस कर दिया जाता है। फंक्शन क्या होता है, गैस प्रोडक्शन को डिटेक्ट करता है। क्या करता है, गैस प्रोडक्शन को डिटेक्ट करता है। अगर जो हमारा गैस प्रोडक्शन होगा तो लिखा हुआ है गैस प्रोडक्शन इज इंडिकेटेड बाय द गैस बबल्स एक्युमुलेशन इन ड्रम्स ट्यूब। मींस की जो अगर गैस का प्रोडक्शन हमारे होगा तो उसमें क्या होगा कि जो धर्म्स ट्यूब है उसमें बबल्स को आपको शो होंगे, गैस के बबल्स शो होंगे। तो हम लोग ये इंडिकेट हो जाता है कि गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। और अगर एसिड का प्रोडक्शन होगा तो हमारी जो मीडिया है उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। मीन्स कि अगर जो हमारी बैक्टीरिया में एसिड का प्रोडक्शन होगा तो फिर क्या है, हमारे जो मीडिया है वो पिंक कलर की हो जाएगी। पर अगर गैस का प्रोडक्शन होगा तो हमारी मीडिया में जो धर्म्स ट्यूब है उसमें क्या आएंगे, बबल्स देखने को मिलेंगे, गैस के बबल्स देखने को मिलेंगे। अब कुछ बैक्टीरिया होती है, लिखा सर्टेन बैक्टीरिया इज एक्टिंग इन देयर ग्रोथ रिक्वायरमेंट एंड नीड सीरम फॉर देयर ग्रोथ। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी बैक्टीरिया ऐसी होती है जिनको ग्रोथ कराने के लिए कल्चर मीडिया पे स्पेशल न्यूट्रिएंट की रिक्वायर्ड होती है। जैसे आपकी न्यूमोकोकस जो बैक्टीरिया है उसको स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीरम एज अ न्यूट्रिएंट यूज करते हैं, फिर हम लोग इस बैक्टीरिया की ग्रोथ कराते हैं, इसलिए इसको हिंस सीरम शुगर मीडिया बोलते हैं। ये हैं आपके एग्जाम्पल शुगर मीडिया के, ग्लूकोज ब्रॉथ, लैक्टोज ब्रॉथ, सुक्रोज ब्रॉथ और TSIA ट्रिपल शुगर आयरन अगार, ये सारे। और ये आपको मीडिया का डायग्राम लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इनरिचमेंट मीडिया के बारे में। इनरिचमेंट मीडिया जो होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिखा है सम सब्सटेंस आर इनकरप्टेड इन लिक्विड मीडिया विच हैव स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन द बैक्टीरिया टू बी ग्रोन और इनहिबिट्स इट्स कंपिटिटर्स। मींस कि इनरिच्ड मीडिया जो होती है उसमें हम लोग ये करते हैं कि जो हमारा कोई लिक्विड मीडिया है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई हमारी लिक्विड मीडिया है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेशल सब्सटेंस का यूज करते हैं और उसमें उस लिक्विड मीडिया में ऐड करते हैं। जब हम लोग लिक्विड मीडिया में इसे ऐड कर देते हैं तो जिस बैक्टीरिया की हमें ग्रोथ करानी है, कराने की नीड होती है,
वही बैक्टीरिया ग्रोथ करती है, बाकी जो अनवांटेड बैक्टीरिया होती है उनकी ग्रोथ रुक जाती है। यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि सम सब्सटेंस आर इनकप्टेड इन लिक्विड मीडिया, मीन्स कि कुछ स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जो हम लोग लिक्विड मीडिया में ऐड करते हैं, विच हैव स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन द बैक्टीरिया टू बी ग्रोन और इनहिबिट इट्स कंपटीटर, मीन्स कि वो जो उसके कंपटीटर है, मतलब जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, उनको क्या करती है, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, और जिस बैक्टीरिया की ग्रोथ को हमें नीड है उसको वो ग्रोथ प्रोवाइड करती है। जैसे आप एग्जांपल की तरफ समझ लीजिए कि जैसे सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, हमें उसकी ग्रोथ करानी है, तो हम लोग जो मीडिया प्रिपेयर करेंगे, जो हम लोग इनरिचमेंट मीडिया प्रिपेयर करेंगे, वो ऐसी मीडिया प्रिपेयर करेंगे जिसमें मतलब सल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ कराने वाली चीजें मतलब ऐड करेंगे, जिससे सल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ हो। बाकी जो अनवांटेड बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ स्टॉप हो। तो जब सल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ वाली चीजें हम लोग उसमें ऐड करेंगे मीडिया में, तो सल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ होगी अच्छे से, तो हमें डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे हमें कोई भी टाइफाइड, किसी किसी टाइफाइड पेशेंट की जांच करनी है और मुझे सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का पता करना है कि यह प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो अब उसके जब हम सैंपल लेंगे तो उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर स्पेशल हमको सल्मोनेला टाइफी डिटेक्ट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग जो मीडिया बनाएंगे वो सल्मोनेला टाइफी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। फिर हम लोग उस मीडिया में जब ग्रोथ कराएंगे तो जो अनवांटेड बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और सल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ होगी। तो इसीलिए हम लोग इनरिचमेंट मीडिया का यूज करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखा है वो लिखा है दिस रिजल्ट इन एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया रिलेटेड टू अदर बैक्टीरिया मीडिया आर कॉल्ड एनरिचमेंट मीडिया, मींस की जो वांटेड बैक्टीरिया हैं, जो जिस बैक्टीरिया की नीड है आपको, उसकी ग्रोथ अगर इंक्रीज हो रही है, और अनवांटेड बैक्टीरिया जो हैं उनकी ग्रोथ अगर डिक्रीज हो रही है, तो उस मीडिया को हम लोग क्या कहते हैं, इनरिचमेंट मीडिया कहते हैं। अब लिखा है दे आर वेरी यूजफुल फॉर कल्चर ऑफ फिशेस वेयर द नॉन पैथोजेनिक और कॉमन स्लिप बैक्टीरिया टेंड टू ओवरग्रोथ द पैथोजेनिक, मीन्स कि हम लोग इसका यूज इस कल्चर का मोस्ट यूजफुल कहाँ करते हैं, फिशेस सैंपल में। क्यों करते हैं, क्योंकि फिशेस सैंपल में नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होती हैं वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है, और जो हमारे जिस बैक्टीरिया की हमें ग्रोथ करानी है वो कम नंबर में प्रेजेंट होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनरिचमेंट मीडिया का यूज करते हैं, और इस इनरिचमेंट मीडिया का जब हम लोग यूज करते हैं तो जो हमारी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती हैं, मीन्स कि जो हमारी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रही हैं, जिसके कारण हमें इन्फेक्शन हो रहा है, उनकी ग्रोथ इंक्रीज होती है। जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ स्टॉप होती है, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट और रिलायबल आता है। तो इसलिए हम लोग इनरिचमेंट मीडिया का यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में। फिर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो लिखा है आपको भी मैंने एग्जाम्पल ये बताया कि सल्मोनेला बीइंग ओवरग्रो बाय इकोलाई, मींस कि अब कुछ मैंने जैसे कोई भी सैंपल है उसमें हमने लिया है, तो उसमें जो इकोलाई की ग्रोथ होती है वो हाई हाई होती है, पर जो हमें डिटेक्ट क्या करना है, सल्मोनेला बैक्टीरिया डिटेक्ट करना है, तो हम लोग कैसी मीडिया बनाएंगे, ऐसी मीडिया बनाएंगे जिसमें सल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ हो, बाकी जो इकोलाई की ग्रोथ हो वो स्टॉप हो। अब जब इकोलाई की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी तभी तो सल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ इंक्रीज होगी। जब सल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ इंक्रीज होगी तभी हमें अच्छे से डिटेक्ट होगा और अच्छे से हमें एक्यूरेट रिजल्ट देने में हेल्प करेगा। फिर ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका हम लोग यूज, एग्जांपल्स हैं जो इनरिच मीडिया के, जैसे कि आपका टेट्राथायोनाइड ब्रॉथ। तो टेट्राथायोनाइड ब्रॉथ तो हम लोग क्या करते हैं, टाइफाइड और पैराटाइफाइड जो बैसिलस होते हैं उनकी ग्रोथ को कराने के लिए यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, जो अनवांटेड मतलब बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, और जो हमारी टाइफाइड और पैराटाइफाइड बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हमें कल्चर मीडिया जो हम बनाते हैं माइक्रोबायोलॉजी में किसी डिजीज की डायग्नोसिस करने के लिए, तो हमें डायग्नोसिस एक्यूरेट होती है। फिर एल्कलाइन पेप्टॉन वाटर, एल्कलाइन पेप्टॉन वाटर जो होती है वो विब्रियो कोलोराई बैक्टीरिया के लिए यूज होती है। जब हमें विब्रियो कोलोराई बैक्टीरिया की ग्रोथ चेक करनी होती है तो हम लोग एल्कलाइन पेप्टॉन वाटर का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीमलेस एजुकेशन पॉइंट पे जाइए, वहाँ आपको इसकी नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।